Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So बच्चों, PCB ग्रुप के जो बच्चे यानी कि जिन्होंने बायोलॉजी ले रखा है और वो सीटी का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उनको मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। एटलीस्ट देखो, आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक पीसीएम जब आप लेते हो तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, राइट। तो इंजीनियरिंग में ना ढेर सारे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के साथ साथ बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं। सो वहाँ पर अच्छा खासा ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग पीसीबी की बात करें तो इसमें से जस्ट आप फार्मेसी ही कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कुछ चीज़ें पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर पीसीबी से हम ये कर सकते हैं, राइट। एमएचटी सीटी के रिगार्डिंग, ऑल राइट। मेडिकल में तो जा सकते हो तो मुझे भी पता है, बट देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी अभिषेक सर। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इज इट ओके, राइट। सो देखो, मैं ना 5 चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ डिस्कस करेंगे हम दोनों एक साथ। देखो, सबसे पहले आपका 12 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि जो पीसीएम ग्रुप है वो ऑलरेडी हो चुका है। सो जब पीसीएम ग्रुप हो चुका है तो आपको ना एक आइडिया आ जा रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे, राइट। सो उसमें आपको ये समझना है कि देखो इस टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन आया, इस टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन आया। सो क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चंस जस्ट शफल होगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। सो क्वेश्चंस को जस्ट शफल किया जाएगा, राइट। उनको बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो आपको ही बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेंगे, पर उसमें जस्ट वैल्यूज को, डिजिट्स को अलग किया जाएगा, राइट। सो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और मैं बच्चों आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके जिससे आप ना इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। मतलब लास्ट मिनट में आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ज़्यादा ना बताऊंगा करते मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो, सबसे पहले ना आपको ना 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए इस समय। अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को भी है या फिर 13 तारीख को है तो 14, 16 जब भी है तो आपको हर दिन 12 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। सो मेक श्योर आप स्टडी टेबल अपना एक अरेंज कर लो, एक सेट ऑफ मतलब एक जोन तैयार कर लो जिसमें आप बैठो तो आप बैठो अच्छे से, राइट। 12 घंटे आपको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। लाइक 2 घंटा पढ़ लो, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर 2 घंटा, फिर थोड़ा ब्रेक, ऐसे से करके मतलब एक टाइम पे आपको एक दिन के अंदर कम से कम 12 घंटे पढ़ना ही है। और याद रखना बच्चा, दिस इज द लास्ट मोमेंट, इसके बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो उस हिसाब से आप पूरी की पूरी जान लगा के पढ़िएगा, ओके। अब देखो नेक्स्ट, आपको ना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको सबसे पहले एक्चुअल स्टडी क्या कर रहे हो। कुछ कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ वो पढ़ते पढ़ते ना ऐसे, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम लोग पढ़ रहे फिर हम लोग ख्यालों में खोया रहूं मैं, उसी तरीके से हम ख्यालों में खो जाते थे किसी ना किसी के, राइट। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर आप पढ़ने बैठे ना तो आपको बीच बीच में ऐसे ना अपने आप को पूछो, ऐसे एक टॉपिक पढ़ा फिर कुछ सोच रहे हो क्या कर रहा है, ऐसे खुद से पूछो क्या कर रहा है, क्या करना सबसे जरूरी है इस समय। तो फिर अंदर से एग्जाम आएगा कि एग्जाम है भाई, पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप पढ़ना चालू करो, ठीक है। सो और एक देखो, मतलब कि यार 4 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ा है तो मैं 4 घंटे बायो पढ़ूंगा, 4 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। समझ में आया? ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर के शाम तक बायो ही पढ़ो। ऐसे एक टाइम बना लो, टाइम जोन बना लो। जैसे अगर मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मेरे को ना सुबह के 12 बजे तक, तो 12 बजे तक ना मेरे को क्या फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर 12 से लेकर के मेरे को शाम के 6 बजे तक केमिस्ट्री करना है, फिर 6 बजे से लेकर के जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक मुझे बायो करना है। मतलब मैं ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ रैंडम, वो आप अपने अकॉर्डिंगली बना लेना, ठीक है। और देखो, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपको ना स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर आप बायो वाले तो आपको 100 क्वेश्चन करने 90 मिनट में। सो आपकी स्पीड एक्यूरेसी एकदम ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। जब आप कंप्यूटर पे इसकी तरफ बैठ रहे हो ना तो आप खाली कंप्यूटर पे ही देखो, समझ में आया? ये बच्चे की तरह नहीं कि यहाँ पर बैठ के मस्ती कर रहे हो, आपस में यही कर रहे हो। यार एक एक टाइम आपका कीमती रहेगा, समझ रहे हो? आप कहीं पर भी इधर उधर कहीं पर भी मुंडी उंडी मत करना, इधर उधर कहीं भी पीसी पे मत देखना। जैसे आपका आया ना तो आपका स्पीड एक्यूरेसी होना चाहिए एकदम झमाझम क्वेश्चन को करते हो चल रहे हो, ABCD जो भी समझ में आ रहा है फटाफट मारते जा रहे हो, राइट। एक्यूरेसी रहना चाहिए एकदम। और देखो सबसे एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हो, एक्यूरेसी इन द सेंस, देखो अभी मैं आगे वाले स्लाइड्स में कुछ बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, एक्यूरेसी का मतलब ये है ना कि 4 ऑप्शन है, तो 4 में से आपको कभी भी अगर कंफ्यूजन भी होना चाहिए ना तो 2 ही ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होना चाहिए, समझा? चारों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे ये भी लग रहा है, अरे वो भी लग रहा है, अरे ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है। फिर तुम लोग क्या करोगे, अक्कड़ बक्कड़ खेलोगे। इससे अच्छा आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ये है ना, बायो की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन का आंसर ये है ना तो यही होगा,
समझा? बाकी के 3 क्यों नहीं होने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात को, समझ रहे हो? एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर, तभी तो सीटी क्रैक कर पाओगे। समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूं? अब एक्यूरेसी के लिए करे क्या लास्ट मोड में? तो मेरे बात सुनो, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा इलॉजिकली कि बच्चों पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ो। आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, टेक्स्ट बुक लास्ट मिनट में नहीं पढ़ के हो सकता भाई। 60 70 पेजेस के एक चैप्टर है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता इतने कम टाइम में। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आप लोगों ने पहले के ना शॉर्ट नोट्स बना के रखे ना, शॉर्ट नोट्स मतलब समझ रहे हो, जो आप लोगों ने लिख करके रखा है ना इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, या फिर फ्लो चार्ट हो गया, या फिर माइंड मैप हो गया, यार ये सब कहीं भी मिल जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है? बना के रखा है तो वेल एंड गुड है। जितने लोग ने बनाया कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है? और आप एक दूसरे की हेल्प भी कर दो यार थोड़ी बहुत, लास्ट मोमेंट है, ठीक है? अगर आपको कोई फ्रेंड है ना उसके पास नोट सोर्स नहीं है तो आप उसको नोट सोर्स दे दो अपना। सो वो फ्लो चार्ट के थ्रू ना फटाफट से रिवीजन कर लो। नंबर 1 समझा, रिवीजन कर लो फटाफट से, ऑलराइट? और फिर नंबर 2 क्या करना है, आपको एमसीक्यू दबा के सॉल्व करना है, ठीक है? जितना हो सकता है झमाझम सीपीडी पे बैठ के करो। देखो कंप्यूटर वाले पे बैठ जाओ, किसी का मॉक टेस्ट लेकर के सॉल्व करो, ठीक है? फिर उसके बाद एक्यूरेसी निकालो यार क्वेश्चन में, ठीक है? नहीं तो ऐसे बाद में पछताओगे यार, कहीं भी देखो कितने तुक्के मारे इसने, फिर इसके लगे ही नहीं बरोबर से, तो फिर ऐसे बैठ करके पछताओगे, डिमोटिवेटेड हो जाओगे, बोलोगे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा ना आप एक्यूरेट रहो आंसर को लेकर के, अरे हाँ ए है तो ए है इसका आंसर, इसका बी है तो बी है, और एकदम रीडिंग फास्ट करो, क्योंकि देखो बायो में ना एक क्वेश्चन को आपको निपटाना है 1 मिनट के अंदर ही, तो खटाखट रीड करने का। और कोई लेंथी क्वेश्चन दिखता है ना जिसमें एकदम भरा पूरा दिया हुआ है, ठीक है? तो उसको क्या करना, उसको फटाफट से ब्रेक कर देना, मतलब 1 2 3 ऐसे, मतलब ब्रेक करते हैं ना, जैसे सेंटेंस को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, हाँ यहां से यहां तक इतना, यहां से यहां तक इतना, यहां से यहां तक इतना, फिर उसको फटाफट से समझना, फिर आंसर्स को देखना। और आंसर्स कभी कभी ना ज्यादातर ना नीचे से देखना, डी से स्टार्ट करना, डी बी सी ऐसे से करना, ठीक है? सी बी डी ए ऐसे करके, ए ज्यादातर स्टार्टिंग से मत देखना, ए ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, ठीक है? याद रखना इस बात को। और बी सी डी ऐसे करके देखना, हाँ पहले सी देखना, फिर बी देखना, फिर डी देखना, ऐसे करके ये वाला चार्ट फॉलो करना। कौन सा वाला? जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूँ ए बी सी डी, तो ऐसे सी जाना, फिर बी जाना, फिर डी जाना, फिर ए जाना, ऐसे करना है आपको। समझा सबको मैंने क्या बोला? मैंने ऐसे बोला, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सी बी डी ए ऐसे क्वेश्चन को चेक करना है। सबको समझा ना? ऐसे 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 ये वाले तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है, ये एक पैटर्न है, ठीक है? ऐसे आपको क्वेश्चंस को चेक करना है। आई होप आपको समझा होगा, राइट? सो इस तरीके से पैटर्न में क्वेश्चंस को चेक करिए, एक्यूरेसी रखिए कि मतलब ये क्वेश्चन का आंसर ये, तो ये झमाझम, दैट्स इट, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ना, एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट होना चाहिए, मतलब लाइक यार आप लोग ना आपस में डिस्कस मत करो, ठीक है? कि क्या पढ़ के हुआ है, ऐसे ऐसे एंजाइटी बढ़ती है उससे, ठीक है? क्योंकि यार मैं सही बताऊं, कोई भी ऐसा टॉपर ना ऐसा नहीं है जो बताता है कि मतलब बताता है कि भाई देख मैंने इतना इतना स्टडी कर लिया, ठीक है? वो सब ऐसे ही बोलते हैं, अरे यार ये नहीं पढ़ा, अरे यार वो नहीं पढ़ा, वो तुमको ही पता है, तुम्हारे दोस्त तुमको कितना बनाते, राइट? सो उसी तरीके से यहाँ पर भी ना आपको बनाने की कोशिश की जाएगी। और आपके दोस्त लोग ऐसे बोलेंगे अरे पेपर हार्ड है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी सोचो मत यार, ठीक है? समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? ठीक है, ऐसे एकदम रिलैक्स रहो, एंजाइटी को दूर रखो। अब कैसे एंजाइटी फियर को कैसे कम करना है, ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना और बताना मेरे को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है? और इस बात का हमेशा याद रखना कि आपको ना ऐसा घबराना नहीं है, आपस में डिस्कस मत करो। जितना आप डिस्कशन करोगे ना उतना ज़्यादा, देखो जैसे देखिए ये देखिए ये पेपर दे के आया बंदा, ठीक है? ये चिल्ला रहा है भाई पेपर हार्ड आया, ये इसके ये डायरेक्ट पेपर हार्ड आया, केमिस्ट्री हार्ड आया, फिजिक्स हार्ड आया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। फिर ये हंस रहा है मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं तो तुक्का ही मारूंगा, इसका भी खराब गया, इसका भी खराब जाएगा, मेरा तो कम से कम अच्छा जाएगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, इनका तो पढ़ के भी खराब जा रहा है, ऐसा रहेगा इनका। ठीक है, तो उस हिसाब से बंदा पेपर दे के आया, बता रहा है कि भाई फिजिक्स हार्ड है, ठीक है? तो ये डर गए भाई फिजिक्स तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और भाई फिजिक्स में क्या करेंगे? तो बोल रहा है भाई अच्छा है मैंने तो पढ़ा नहीं है, तुमने तो पढ़ा है तो भी तुमको नहीं आ रहा है। ऐसा होगा, ठीक है? तो मेक श्योर आप ना ज़्यादा टेंशन ना लो, ऑलराइट? पेपर निकल जाएगा जिस हिसाब से मैंने बताया है कि पहले शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, ठीक है? शॉर्ट नोट्स हो गया, एमसीक्यू लगा लो, ठीक है? पीवाईक्यूज भी लगा लो, एक आइडिया आ जाएगा, ओके? और कम से कम कितना घंटा स्टडी करना है? 12 घंटा स्टडी कर लो। 12 घंटा स्टडी कर लोगे ना, फिर उसके बाद दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं दोगे ना कि पेपर ऐसा है, पेपर वैसा है, केमिस्ट्री में पेपर कहाँ से आएगा। तो अभिषेक सर बता रहे ना, जो अभी 2022 के शिफ्ट में रिपीट हुआ है वही करके जाना, ठीक है? तो वही रिपीट हो जाएगा। और जो मैं एनालिसिस देता हूँ उसको अच्छे से एक बार देखते हुए चलो रोज के रोज, ऑलराइट? तो पेपर आपका बन जाएगा। अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, मेक श्योर आप अपना टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप चले जाइए पढ़ाई करने, और वीडियो पे बस कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कैसी लगी वीडियो, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय महाराष्ट्र।